हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनवाइंड एडू पॉइंट पे। बच्चों, हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हम उसका लेक्चर 1 फिनिश कर चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, फर्स्ट है व्हाट इज सॉल्यूबल इन वाटर। सेकेंड टॉपिक है हमारा हाउ हैवी और लाइट। थर्ड टॉपिक है हमारा स्पेस एंड वॉल्यूम। एंड फोर्थ टॉपिक है व्हाट इज मैटर, और इसके टाइप्स के बारे में भी हम जानेंगे। समझ में आया आपको बच्चों? तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है बच्चा? तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने लेमन में वाटर में लेमन को मिक्स किया, ठीक है, वो क्या हो गया, पूरा सॉल्यूबल हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ लिक्विड लाइक वाटर। समझ में आ गया? क्या होता है बेटा सॉल्युबिलिटी में, कि चीजें जब जो मिक्सचर हम डालते हैं वाटर में, जब वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी मिक्स अ सब्सटेंस इनटू वाटर, जब हम सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे, फॉर एग्जांपल बेटा कि अगर आपने 1 ग्लास वाटर लिया है, उसमें आपने शुगर डाला, ठीक है, उसको फिर आपने मिक्स किया, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर। समझ में आया? क्या हो जाएगा, डिसअपियर। मतलब उससे आप देख सकते हो, है ना, जब आप डालोगे तो उसका जो पानी होता है उससे आप देख सकते हो। पर अगर आप क्या इसमें फॉर एग्जांपल कि आपने 1 ग्लास वाटर लिया है और उसमें आपने टर्मरिक मिक्स किया, ठीक है, तो क्या वो सॉल्यूबल होगा वाटर? नहीं होगा ना। तो इसीलिए बेटा, और तो इसलिए क्या होगा, वो डिसअपियर नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने उसमें सैंड डाल दिया, रेत डाल दिया, तो क्या वो मिक्स हो पाएगा? नहीं। अगला जो है हमारा सब्सटेंस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, ये तो आपको पता होगा। फर्स्ट हमारा हो गया लेमन, जो वाटर में सॉल्यूबल हो सकता है। सेकंड हो गया हमारा ग्लूकोज। थर्ड हो गया हमारा सॉल्ट। फोर्थ हो गया हमारा शुगर। फिफ्थ हो गया हमारा विनेगर। समझ आया आपको? ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं जो बेटा क्या है, सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में। समझ में आ गया आपको कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी? तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये जो मैंने आपको ग्लूकोज, लेमन ये सब बताया, ये 100% जो क्या हो जाते हैं बेटा, मिक्स हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको? तो अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको वो भी मैं बता देती हूँ बेटा, एग्जाम्पल जो सॉल्यूबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको वो बताया जो सॉल्यूबल हो सकते हैं, अब मैं आपको उसके एग्जाम्पल दूंगी बेटा जो सॉल्यूबल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया चॉक। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारा सैंड। समझ में आया? वो चीजें जो हम क्या करें बेटा, सॉल्यूबल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया प्लास्टिक पीसेस। ये सॉल्यूबल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। समझ में आ गया आपको? आपकी बुक में इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दी गई है कि कौन सी चीजें जो है सॉल्यूबल होंगी और कौन सी चीजें नहीं, तो वो आप टेबल को जरूर फिल कर लेना। अब हम पढ़ेंगे हाउ हैवी और लाइट। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है, हाउ हैवी और लाइट। तो बेटा अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं हाउ हैवी और लाइट। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट हैज वेट, सम मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट आर हैवियर एंड सम मटेरियल्स आर लाइटर। देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये एक हाइलाइटर है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई वेट होगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये हैंकी है, इसका कोई वेट होगा।
तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका वेट तो होता है, पर हमें ये पता करना कि कौन सा हैवियर है और कौन सा लाइटर है। इवन इफ दे टुक सिमिलर इन साइज, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो दोनों आपको मैंने मार्कर दिखाई है साइज में सेम है, वेट में भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो ऐसी सिमिलर चीजें होती हैं उसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा हैवियर है और कौन सा लाइटर है। तो बेटा जो हैवियर होता है, जो हैवियर होता है उसमें क्या होता है, मोर वेट, ठीक है। और उसके बाद जो लाइटर होता है उसमें क्या होता है, लेस वेट। समझ में आ गया आपको? तो ये जो है ना बेटा, इसको आप की पॉइंट करके लिख लीजिएगा। की पॉइंट करके आप क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। समझ में आ गया आपको कि जब बात हैवियर की जाए तो मोर वेट आएगा, अंडरस्टैंड, एंड जब बात लाइटर की जाए तब क्या आएगा, लेस वेट। आ गया आपको समझ में? तो इसमें आपको मैं एक कंपैरिजन भी आप करके बता सकते हैं कि कौन सी चीजें मोर वेट होंगी, कौन सी चीजें जो है लेस वेट होंगी। समझ में आ गया? जो मोर वेट होंगी वो हैवियर होंगी, जो लेस वेट होंगी वो क्या होंगी बेटा, लाइटर होंगी। तो मैं आपको दो टेबल बना दे। आप मान लो ये कॉलम ए हो गया हैवियर का, कॉलम बी हो गया लाइटर का, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले हमने लिख लिया आयरन बॉल। आयरन बॉल क्या होता है, हैवियर होगा ऑफ कोर्स। जो आयरन बॉल होता है बेटा वो क्या होता है, हैवियर होता है। उसके बाद हमने वुडन बॉल का वुडन ब्लॉक कर लिया, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, सेम साइज, ओके। क्या होना चाहिए बेटा, सेम साइज। उसके बाद हम अगला करेंगे इसमें स्टोन। स्टोन क्या होगा, हैवियर होगा। स्टोन क्या होगा, हैवियर होगा ना। उसके बाद जो है हमारा इसमें हम लिख सकते हैं स्पॉन्ज, लिख सकते हैं। ये क्या होगा, लाइट वेटेड होगा। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट तो है, पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हैवियर है, एंड दिस वन इज लाइटर। अंडरस्टैंड? अब आपको कंपैरिजन जो है क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज हैवियर एंड व्हाट इज लाइटर। हैवियर इज मोर वेट एंड लाइटर इज लेस वेट। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इसी के साथ जो है हमारा हैवी और हाई वेट का जो टॉपिक है बेटा वो फिनिश होता है। उसी के साथ हम अगला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे, स्पेस एंड वॉल्यूम। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले बेटा क्या है, स्पेस एंड वॉल्यूम, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताती हूँ कि क्या होता है। तो बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पेस के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। समझ में आया? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पेस क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट और मटेरियल टेक अप सम स्पेस। फॉर एग्जांपल कि मैंने ये देखो, ये क्या है बेटा, ये है फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, हाइलाइटर। मैंने इसको यहाँ पे कवर किया, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे रख दिया। तो ये जो है इतना स्पेस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखते हो तो वो सम स्पेस तो कवर करेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। समझ में आ गया? जो सामान है, ठीक है, जहां पे रखा हुआ है वो क्या है, उसका स्पेस है। और जो उसका वेट है, जो ऑक्यूपाई कर रहा है, जो वो है, वो क्या है बेटा, उसका वॉल्यूम है। इट्स सिंपल। अगला जो हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया, वो जगह जहाँ पे जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम करते हैं। इवन थिंग्स वी कांट टच लाइक एयर। फॉर एग्जांपल कि जो हमारा एयर होता है, क्या आप देख सकते हो एयर को, नहीं, पर वी कैन फील, है ना। आप एयर को क्या कर सकते हो बेटा, फील कर सकते हो। पर क्या वो स्पेस, जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करता है एयर, ऑफ कोर्स। जो हमारा एयर होता है, वो जो हमारा एयर जो होता है वो क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा कि वॉल्यूम को हम मेजर किस में करते हैं। किस में करते हैं बेटा वॉल्यूम को, क्यूबिक सेंटीमीटर में।
किस में करते हैं हम बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर में और लीटर में, लीटर में और मिलीलीटर में। अंडरस्टैंड? इसमें हम क्या करते हैं बेटा? सॉलिड के लिए, और इसमें हम क्या करते हैं? लिक्विड के लिए। जब बात लिक्विड की जाए तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और जब बात हमारी मिलीमीटर की जाए तो हम किस में बात करेंगे? एमएल में। समझ आ गया आपको? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बेटा कि जब बात हम सॉलिड की करें तो आप किस चीज से मेजर करेंगे, और जब बात लिक्विड की जाए तो आप किस चीज से मेजर करेंगे। समझ में आ गया आपको? तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मैटर। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर, ठीक है बेटा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? मैटर के बारे में। तो बेटा अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैटर के बारे में। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। मैटर में क्या होता है बेटा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा हो बेटा? मास को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। स्पेस को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसके पास क्या है? मास है, मतलब वजन है। क्या है? वेट है। समझ में आ गया आपको? और उसको हम क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं, मतलब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो आपको अगर समझना हो बेटा तो आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि आप टच कर सकते हैं और उसके बाद उसको देख सकते हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा? मैटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मैटर। तो बेटा अगला जो है हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक किसका? मैटर का, ठीक है। तो हैज मास, जब मैटर के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उनके पास क्या होना चाहिए बेटा? वजन होना चाहिए, भले हैवी हो या लाइट हो। वेट तो होता है ना ऑब्जेक्ट का, कोई भी वेट हो उसका ऑब्जेक्ट तो कुछ होगा, है ना। उसके बाद क्या करना चाहिए? वो स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए अपने अराउंड अस में, ठीक है। क्या करना चाहिए? स्पेस ऑक्यूपाई। और हम डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं? मैटर को देखते हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। समझ में आ गया? जिसके बारे में हम किसमें बात करेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करेंगे। तो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो जो हमारा सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड क्या करता है? उसके पास फिक्स्ड शेप है, समझ में आया, और उसके पास वॉल्यूम भी है। फॉर एग्जांपल कि मैंने ये एक डायरी लिया है बेटा, ये डायरी जो है कुछ ना कुछ तो शेप का है, समझ में आया। ये एक रेक्टेंगल शेप की डायरी है, समझ में आ गया। ये कुछ तो वॉल्यूम है इसका, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम बात लिक्विड की करेंगे तो इसका फिक्स्ड क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। लिक्विड की हम बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, पर इसमें कोई शेप नहीं होता। क्या आपने देखा है क्या पानी का कोई शेप होता है? नेवर। पानी का कोई शेप होता है? नहीं होता है, ठीक है। अगला जो है हमारा लास्ट क्या है? गैस। इसका ना बेटा शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। गैस का क्या होता है? ना बेटा शेप होता है और ना ही वॉल्यूम। सॉलिड के एग्जांपल की मैं बात करूंगी बेटा, स्टोन। सॉलिड के एग्जांपल की में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा? स्टोन, ठीक है। लिक्विड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एयर की बात करेंगे। ये जो है इसके क्या है बेटा? एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके दिमाग में, क्योंकि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो और आपकी बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है, तो आपके दिमाग में एक चीज क्वेश्चन जरूर आता होगा कि मैम हमने सबसे पहले क्या किया कि लिक्विड लिया, हमने वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया? फ्रिज में
रख दिया तो वो क्या बन गया, आइस बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया उसको बेटा, हमने फिर वो जो आइस था उसको हमने गैस पे रखा, एक बर्तन में, एक वेसल में रखा। फिर वो क्या हुआ, गैस को हमने जैसे ही ऑन किया उसमें से कुछ भाप निकला, समझ में आया आपको? तो वो किस क्या हो गया, एयर के थ्रू हो गया। तो आपको कुछ चीजें आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है बेटा, कि सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर को क्या किया, आइस में कन्वर्ट किया। फिर आइस को हमने किस चीज में कन्वर्ट किया बेटा, आइस को हमने किया कन्वर्ट गैस में। समझ में आ गया आपको? तो हमने सबसे पहले वाटर को लिया, फिर उसको, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा हो गया लिक्विड, ये हमारा हो गया सॉलिड, और ये हमारा हो गया गैस। क्या हो गया हमारा, गैस। समझ आया आपको? तो चीजें इस तरह से भी होती हैं, समझ में आ गया आपको? क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं कि मैम आप ये बता दो कि ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या चीजें होंगी, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा बेटा, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे सकूं। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 मटेरियल अराउंड अस क्या होता है, फिनिश होता है। अगला चैप्टर हम चैप्टर 7 नेक्स्ट जो है कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आप जो अगर आपको ये जो लेक्चर है हमारा, अगर ये आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू बेटा, कल हम और मिलेंगे एक और अपने अगले लेक्चर के साथ।